अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अकेले रह चुके हैं या फिर ये हुकूमत इसके आगे पीछे कोई बिल्कुल भी नहीं रहा? ये मुकम्मल तौर पे तन तनहा हो चुकी है। मौजूदा रजीम क्या इनकी पिटने वाली है? क्या ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? इनके साथ क्या होने जा रहा है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मरीम नवाज पर शदीद बरहम, जाती उम्रा भी छिन जाएगा। क्या मुनीर फारूक इन्होंने एजेंसी पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया? आईएसआई के हवाले से उन्होंने संगीन तरीन बात की है। ये क्या बात है, क्यों इन्होंने बात की है? क्या इस पर कोई जो है अब एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि जो फ़ौज है उसकी जानिब से तो बार बार ये बात कही जाती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और मुनीर फारूक जो इस वक्त क्लेम कर रहे हैं एक अकाउंट के हवाले से, उस अकाउंट पर जितनी भी पोस्ट आज से पहले की गई, ट्विटर अकाउंट है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासत पे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आईएसआई का ऑफिशियल अकाउंट है। इसका क्या माजरा है, क्या सारी तफसीलात आज की वीडियो में इस पर शामिल करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल के आइकन को भी क्लिक करेगा, वीडियो आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक अकाउंट का मामला चल रहा है। वो अकाउंट का मामला क्या है ज़रा आगे चल के आपको बताती हूँ। उससे पहले ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब पर थोड़ा सा नज़रसानी कर लेते हैं कि ख्वाजा साहब जो हैं वज़ीर दिफ़ा हैं, वो इस वक्त कहाँ पर हैं जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है उनको सऊदी अरब का एक बड़ा एजाज़ दिया जाता है और वहाँ पर जो है अमन फोर्स बन रही है। उसके हवाले से मुख्तलिफ ममालिक का फील्ड मार्शल साहब जो है दौरा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ का दौरा, उसमें मुलाकात हो रही है मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर जो है ख़ारजा से। लेकिन यहाँ पर अपने वज़ीर दिफ़ा भी नहीं है और वज़ीर ख़ारजा भी नहीं है। तो क्या मामलात हैं? मेडल मिल रहे हैं और जो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हैं वो अजीबोगरीब किस्म की ट्वीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी और मामले में कुछ और ही जो है ख़बर बनाने के चक्कर में इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है? वाज़ेह पैगाम दे रही है, पूरी दुनिया को बता रही है कि हम अब एक पेज पर नहीं हैं, हमारे मामला जो है मुकम्मल तौर पर सबूताश हो चुके हैं। तो मुख्तरा और हुकूमत के दरमियान इस वक्त क्या जो है सब सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, या फिर अब वो कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मामला चल रहा है। भाई साहब, डिवीज़न तो साफ नज़र आ रही है। अब कोई अंधा तो नहीं है, जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो सब चीज़ें नज़र तो आएंगी, वाज़ेह नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोटिफिकेशन वाले मामले से स्टार्ट हुई थी, फिर अफसार आलम साहब ने बड़ी कहानियाँ सुनाई हैं। तो ये बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि कौन एक पेज पर है और कौन एक पेज पर नहीं है। दूसरी तरफ मुनीर फारूक साहब जी खुलकर अब कहते हैं कि जो अमार सोलंकी नाम का अकाउंट है उससे ट्वीट किया गया था, जवाब दिया गया था अफसार आलम साहब को, तो वो आईएसआई का अकाउंट है। उन्होंने आईएसआई को बीच में रगड़ा मारा है और उन्होंने आईएसआई के हवाले से अब ये कहानी सुनाई है। तो आप ये देखें कि ये संगीन इल्ज़ाम है एजेंसी के ऊपर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी जिस पर संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाया गया है। ये इल्ज़ाम ही कहेंगे क्योंकि आप देखें कि फ़ौज डे वन से बोल रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मुनीर फारूक साहब की वाली बात मान ली जाए तो फिर वो तो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि फ़ौज का सियासत से भी ताल्लुक़ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अब सारा सिनेरियो ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। मुनीर फारूक ने एजेंसी पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, बड़ी संगीन तरीन बात की है। कहा जाता है कि जो अकाउंट है, मुनीर फारूक जो बात कर रहे हैं इस अकाउंट के हवाले से, तो वो अकाउंट तो सियासत पे बात कर रहा है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि इस वक्त नून लीग जो है अपने जो है आईएसआई के जो करता धरता हैं उनको लेकर आना चाहती है और पंगा डाल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों ये पंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी आपको बताया था कि अफसार आलम साहब जो है एक नई शुदरी जो है वो छोड़ देते हैं। तो मुनीर फारूक खुलकर बात करते हैं। अमार सोलंकी का नाम किससे जो अकाउंट है ट्विटर पर, वो कहते हैं जी आईएसआई का अकाउंट है। तो अफसार आलम जो कि नून लीग के बंदे हैं, सबको पता है कि वो नून लीग के कितने करीब हैं और नवाज शरीफ के कितने करीब हैं। कल आपको मैंने बताया भी था कि क्या मामला चल रहे थे, वो किसको जो है आईएसआई चीफ बनाना चाह रहे थे और फिर क्या मामला चल रहे थे। तो अफसार आलम नून लीग के बहुत ही राइट हैंड तस्वुर किए जाते हैं। उनको कहा गया कि जनाब तुम्हें क्या तकलीफ है? और ये कहाँ से कहा गया? अमार सोलंकी के ट्विटर अकाउंट से। और अमार सोलंकी के हवाले से मुनीर फारूक साहब क्या कह रहे हैं कि ये आईएसआई का अकाउंट है। अफसार आलम इस अकाउंट को जवाब देते हैं कि रहा तो फैज़ भी नहीं, अब तुम्हारी धमकियों से मैं क्या करूँगा। तो जनाब मुनीर साहब ये कंफर्म कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो अमार सोलंकी का अकाउंट है ये आईएसआई का है। एक दूसरे पर अब हमले हो रहे हैं, हमले पे हमले किए जा रहे हैं और बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी मिस्टीरियस बात है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस पर जो है वो देखना चाहिए। पाकिस्तान की इतनी बड़ी एजेंसी पर जो है बैठ कर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आईएसआई का ये अकाउंट है और दूसरी तरफ फ़ौज का जो है सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये भी सारी चीज़ें
आती हैं। तो अब ये मामले बड़े संगीन होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कहा है कि उनका बस चले, यानी कि जो पंजाब गवर्नमेंट है और जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, तो ये आइन को ही ख़त्म कर दें। अब मामला क्या है ये आपने समझना है। एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है पंजाब हुकूमत ने कि अगर अदालत में आपकी किसी भी प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है, किसी घर का मामला, प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है, तो ज़ेर समात भी है, तो अगर डिप्टी कमिश्नर या फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर है चाहे, तो वो कब्ज़ा आपसे ले सकता है और इसके ऊपर अदालत जो है वो स्टे ऑर्डर नहीं दे सकती है। यानी कि बड़ा खौफनाक किस्म का ऑर्डिनेंस जो है ये तस्वुर किया जा रहा है। तो इस पर जस्टिस साहिबा कहती हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि ये क्या है, क्या आप तमाम इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं? जाकर बताएं अपनी गवर्नमेंट को और अपनी सीएम को कि अगर ये चीज़ रही तो जाती उम्रा भी आपके पास से निकल जाएगा। बहुत बड़े बड़े उन्होंने रिमार्क्स दिए इस पर, और उन्होंने कहा कि जी अगर ये सारे मामला इसी तरह से चलते रहे तो फिर जाती उम्रा भी आपके पास नहीं रहेगा। तो ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो कहती हैं ये कोई बड़ा आदमी नहीं, बस डिप्टी कमिश्नर ऐसा कर सकता है कि जाती उम्रा भी जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर जस्टिस आलिया साहिबा ने इस ऑर्डिनेंस के तहत तमाम फैसले वापस जो है लेकर इसे ख़त्म कर दिया है और कहा ये मुनासिब नहीं है, ये उनको जाकर समझाएं। तो मामला बड़े ख़राब हो चुके हैं इस वक्त, हर तरफ से अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं। और अगर हम अपनी करंट गवर्नमेंट की बात बताएं या करें तो उनके दूसरी तरफ तो मामला अलग चल ही रहे हैं, हर तरफ से उनका ढोल जो है पिटता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।